फिर बता देंगे तो आगे वाला ऑप्शन ये। चलो पहले आगे बताते हैं, है ना, ये पूरा यहाँ तक फॉर्मेट तक बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो फिर बता देंगे नंबर ग्रुप। रिकॉर्ड बनाया तो इसमें हम यहाँ से ऑप्शन बता रहे हैं, कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, जितना भी सब्जेक्ट है सबको सेलेक्ट किए ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, हाईएस्ट है, हाईलाइट से। ये हाईलाइट से रूल दिखा रहा है, लेकिन किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, बिटवीन का, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट और डेट के लिए होगा, डुप्लीकेट वैल्यू के लिए। हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ से, कौन सा, कैसे ले लो, ग्रेटर देन पे क्लिक करो। देखो इसमें कितना लिखा, 62, सबको कलर कर दिया है ना। जिसका भी 90 से ज्यादा उसका कलर खुद से चेंज हो जाए, देखो तो चेंज हुआ है। अगर हम चाहते हैं नहीं, जिसका भी 95 से ज्यादा उसका कलर चेंज हो, दिखा रहा है ना। ये ग्रेटर देन का है, ज्यादा के लिए। अगर हम इसका नहीं करना चाहते तो फिर इसी पे क्लिक करोगे। हाईलाइट सेल में लेस देन, कम के लिए, बिटवीन का मतलब क्या, दो के बीच के लिए, बिटवीन पे गए और मिनिमम हम टाइप कर देते हैं 30 और मैक्सिमम टाइप कर देते हैं यहाँ से 80। जिसके दोनों के बीच में 30 से ज्यादा और 80 से कम, उसका सबका कलर चेंज करे। देखो तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो बैकग्राउंड कलर कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, लाइट रेड जो है फिल, यानी बैकग्राउंड कलर जो है उसके अंदर जो कलर भरा है वो कौन सा है, लाइट रेड है। और डार्क जो है टेक्स्ट का कलर दिखा रहा है ना, डार्क है, देख लो, इससे लाइट है, अंदर का, बाहर का क्या है, डार्क है। अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। येलो कर सकते हो, देखो येलो नहीं करना है तो यहाँ से ग्रीन कर लो, ग्रीन भी नहीं करना है तो लाइट रेड फील अंदर का कर लो। देखो दिखा रहा है, टेक्स्ट का कलर नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ है ना। हमको ये सब कोई पसंद नहीं है तो यहाँ से नीचे चले जाओ, क्या लिखा है, कस्टम फॉर्मेट पे जाओ। और कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा लेना, नहीं तो हमको कलर भरना है तो फील पे जाओ, कौन सा कलर तुम चाहते, येलो कलर। यहाँ से क्या करेंगे, देखो तो ये कलर हम चाहते हैं कि 90 से लेके और 95 के बीच में कितना है, कितना है, एक ही है। अब हम चाहते हैं नहीं, 80 से लेके या 60 से लेके 90 के बीच में, 95 के बीच में जो कलर करो। देखो तो दिखा रहा है कि नहीं। अगर ओके कर दोगे ये अप्लाई हो गया। अब इसमें जाकर तुम बाद में भी अगर करते हो तो 74 नंबर इंटर करो, देखो तो कलर कर दिया ना। कि खुद से रूल लगा, अगर हटाना है रूल को तो सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और नीचे देखो लिखा है क्लियर रूल। दो ऑप्शन है, क्लियर रूल करेगा सेलेक्टेड से, जितना सेल को सेलेक्ट किया उसमें कि पूरा सीट में, तो सेलेक्ट किया उतना ही में तो लगा था ना, तो उसमें से करो, सीट में से करना तो यहाँ पे क्लिक करो, दोनों से हटा सकते हो। उसके बाद इसी पे जाओगे तो ये कर लोगे, ये डेट वाला, ये टेक्स्ट वाला बता देना, इक्वल टू का कर लोगे ना जी। चलो यहाँ पे देखो, क्या लिखे, पासफेल निकालना है तो निकाल लेना, तो डायरेक्टली ऐसा लिख देना। देखो इसको हम सेलेक्ट किए, जे कॉलम किसी में पासफेल निकालना है ना, इसको हम सेलेक्ट किए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट डॉट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। और किसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हमको कलर चेंज करना है, किसका, कौन सा कलर करना है तो इस पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद पास लिखे स्पेस दे दिए, क्लिक करने के बाद इसका कलर हम कर देते हैं, पास वाले का कलर होना चाहिए यहाँ से कौन सा, ग्रीन होना चाहिए। और यहाँ से क्या करेंगे, ओके। फिर इसी पे जाएंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे। और फिर यहाँ से पास इस बार नहीं लिखेंगे, इस पर क्या लिखेंगे, और स्पेस दे देना, और इसका कलर होना चाहिए रेड, ओके कर दो। अब इस सेल में तुम लिखो पास, कलर चेंज किया क्या, तो पास लिखने के बाद वहाँ पे स्पेस बटन दबाए थे ना, यहाँ पे तुमको स्पेस दबा के इंटर करना है। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो फेल, स्पेस दबा के इंटर करो, देखो तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे आप स्पेस देंगे तो ध्यान देना है कि यहाँ भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर स्पेस, वहाँ पे स्पेस नहीं दिए होंगे तो यहाँ भी स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं। इस सेल में तुम कहीं भी लिखो पास, देखो पा रहा है। अगर इस सेल में तुम लिखते हो यहाँ से पास और इंटर कर दिया, क्या आ रहा है, क्या क्यों नहीं आ रहा है, स्पेस नहीं है तो स्पेस दे, इंटर कर। टेक्स्ट का कर लेना, डेट का यहाँ पे कर्जा रखे और आज का डेट लिख दिया है ना, आज का डेट ड्रैग कर लिया यहाँ से। देखो तो इसमें क्या बढ़ रहा है, 18 के बाद 19 20 डेट ही बढ़ रहा है ना। अगले वीक का, यानी कल से संडे स्टार्ट है ना, संडे से अगले वीक का कौन कौन सा इसमें डेट है उसको कलर कर देना है। तो इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद या इसको पहले भी तुम कर सकते हो। देखो अब यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, कहाँ से डेट है, 16 तारीख से है ना। चले जाओ इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से लो, देख लो डेट एक और एक ऑप्शन ले लो यहाँ से, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी का कलर चेंज किया जो कल का है। अगर मान लो कि तुम्हें स्टडी का नहीं, टुमारो यानी आने वाले कल का करना है तो देखो इस पर क्लिक करो, 1900 का ना जी, तो इसका भी नहीं करना, हमको नेक्स्ट वीक का करना है तो यहाँ से नेक्स्ट वीक ले लो। देखो तो 19 20 21 22 25 का दिखा दिया, ये तुम कर सकते हो डेट के अकॉर्डिंग। बताओ इसमें और बताना पड़ेगा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू बता दें, ये बता दे, डुप्लीकेट बता दीजिए।
ये रोल को सेलेक्ट किए क्योंकि इसमें तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल सबका एक नहीं ना होता, अलग अलग होता है ना। तो रोल को सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट शेड्यूल, डुप्लीकेट नहीं, जिसका भी डुप्लीकेट उसका कलर चेंज करना है, कि जो यूनिक है उसका कलर चेंज करना। जो ऑप्शन है ना, हमको डुप्लीकेट का कलर चेंज करना, ओके कर दो। अब यहाँ कर्सर रख के 108 लिखे, कलर चेंज हुआ है क्या? 106 लिखो, देखो चेंज कर रहा है, 105 कर रहा है ना। इसमें सारा ऑप्शन बता दिए, सारा ऑप्शन सब लोग को चेक करना है क्या करके। अगला ऑप्शन क्या है? डेट कैसे लाए हैं? डेट शॉर्टकट पता है? नहीं पता है तो फार्मूला अपना पढ़ना सब इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद हो आ गया। ऊपर की तरफ जीतोगे तो पहले का आएगा, नीचे की तरफ जीतोगे तो बाद का। यहाँ पे कर्सर रख के और कंट्रोल के साथ ये सेमीकोलन बटन दबाओगे तो देखो डेटा रहा है। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन? सेमीकोलन। तो ये अपना चेक कर सकते हैं। रूल हटा देना है तो इसको सेलेक्ट कर डिलीट करना, डिलीट कर दो अभी। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है जी? टॉप बॉटम रूल्स। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है और टॉप एंड बॉटम पे क्लिक कर दें। क्या दिया है? टॉप 10 आइटम इस पे क्लिक करो। देखो तो सबका कलर चेंज कर दिया है ना। हमको टॉप 10 का नहीं करना, टॉप 2 का करना है। तो देखो तो यहाँ से कम करो, देखो तो 2 का कलर चेंज किया, जिसका सबसे नंबर ज्यादा है। अगर 1 का करना है तो 1 कर दो, 5 का करना है तो 5 का कर लो। देखो तो 5 का कर रहा है इसमें। ये टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं। अगर कम का करना है तो इसी पे क्लिक करके किस पे जाएंगे? बॉटम पे। अगर कहीं परसेंटेज वाइज, परसेंटेज के अगर सिंबल अगर दिया होगा तो उसकी जरूरत के अनुसार ये काम करेगा। ये चेक कर लेना, टॉप 10 आइटम वाला बॉटम वाला करना है कर लो। उसके बाद परसेंटेज वाइज अगर कहीं परसेंटेज का सिंबल हो तो उसके लिए दिया है, नहीं है तो उसको यूज नहीं करना है। एबव दिया है और बिलो दिया है, एवरेज वाइज। ये चेक कर लेना। अगला ऑप्शन क्या है जी? बताए थे कल ही। सेलेक्ट कर लिए सब्जेक्ट को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार पे क्लिक करो। देखो ग्रेडियंट में दिख रहा है, जिसका नंबर कम उसका ग्राफ छोटा बना है ना, जिसका नंबर ज्यादा उसका ग्राफ ज्यादा बड़ा बना है। ये ग्रेडियंट फील्ड है, एक के अंदर मल्टीपल कलर। देखो कहीं लाइट है कहीं डार्क है ना, लेकिन सॉलिड फील्ड में जाओगे तो एक ही कलर होगा। देखो अरे कि नहीं आ रहा है? ये कर सकते हैं। अगर ये हम डाल दिए यहाँ से और कितना नंबर ग्राफ पूरा है ना, 10 नंबर करके इंटर कर दोगे तो छोटा होगा कि नहीं? ये चेक कर सकते हो। फिर इसको हटाना भी पड़ेगा, वैसा नहीं कि ये लगा दिए इसके बाद फिर से दूसरा ये ऑप्शन लगा लेना कलर स्केल वाला, वो भी लगा है। देखो बैकग्राउंड में समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करोगे? यहाँ से क्लियर रूल कर लो इस सीट में, फिर इसी पे जाओ, कलर स्केल में जाओ, देख लो जिसका नंबर ज्यादा है उसका डार्क कलर है, जिसका नंबर कम उसका लाइट कलर होते जा रहा है। 98 या 99 है, देखो तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा का चेंजिंग है कि नहीं उसमें। फिर 85 है तो देखो तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो 98 85 थोड़ा सा चेंज है कि नहीं है? ये कर सकते हो। फिर से सेलेक्ट करो, यहाँ से हटाना है तो यहाँ से क्लियर रूल में जाके एड शीट पे क्लिक कर लेना, हट जाएगा। उसके बाद फिर इसी पे जाओ। अगला ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिलेगा, एक कलर स्केल बता दिए क्या है ये? आइकन से। उसको हम सेलेक्ट किए, इसी में करना है तो इसी में कर लो, एक ही का जिसमें तुमको लगाना वो कर सकते हो। हम सब में लगाना चाहते हैं, सबको सेलेक्ट कर लिए और इसमें जाओ आइकन सेट में कौन सा दिखाना है देख लो। तो हम शेप से वाला ही लेते हैं, ये वाला। एक शेप में नॉर्मल भी है, एक बाहर से बॉक्स भी दिया है ना, यही वाला हम सेलेक्ट करते हैं। ये तो लगा दी लेकिन पता ही नहीं चलेगा किसका नंबर कितना है तो आया है। तो क्या करोगे कि इसको सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद आइकन सेट में जाओगे तो नीचे मिलेगा कौन सा? मोर रूल्स पे जाना और यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से देख लो कौन सा तुमको आइकन सेट का लगाना है। इस पे क्लिक करो तो दिखाएगा, यही ना लगाए थे, इस पे क्लिक करो। 3 ट्रैफिक लाइट वाला लगाए हो तो यहाँ से आइकन्स देख लेना उसका क्या होना चाहिए। देखो ग्रीन है, ग्रीन कितना से ज्यादा का दिखा रहा है जी? 67 से। तो अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे हम 200 लिख देंगे तो 200 से जिसका भी ज्यादा उसी का करेगा ना। तो तुम अपनी जरूरत के हिसाब से जितना दिया तो ये अपना चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हटाना है तो इसी पे क्लिक करके क्या करोगे? क्लियर रूल करके यहाँ से इसको हटा दोगे। इसमें सारा ऑप्शन बता दिए। अगला ऑप्शन इसमें मिलेगा तुमको कौन सा? चलो इसको जो नीचे सब लिखा है इसको हटा दिए। इसको हम सेलेक्ट किए इतना ही को और फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करके बहुत बना बना है इसमें टेबल का स्टाइल दिया है, जो भी तुमको सेलेक्ट करना है क्लिक कर लो। अब क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ से टेबल है हेडर्स, यानी ऊपर में जो ये हेडिंग ये ऊपर दिया ना रोल का नेम का, वो हेडर होना चाहिए। तो होना चाहिए तो ये चेक रहेगा, नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। देखो चेक कर दिया और क्या करें यहाँ से ओके करोगे ना तो ऊपर में सब में फिल्टर आएगा। देखना रोल के बगल में ड्रॉप डाउन आएगा, नेम के बगल में, फिजिक्स सबके बगल में आएगा। ओके करो, देखो तो आया है। अब ये फिल्टर का है जो आगे तुम पढ़ोगे यहाँ से फिल्टर। देखो फिल्टर दिया है ना। अब क्या करना है कि अगर मान लो कि इस पे क्लिक करोगे, ये तो डिजाइन हो गया फॉर्मेट टेबल, एक बार में टेबल का स्टाइल चेंज करना है। इसी पे तुम क्लिक करो तो देखो तुम्हारे सामने फिल्टर का ऑप्शन है। हमको सबका रिकॉर्ड नहीं देखना है, 295 नंबर किसका इसी का देखना है। ओके करो, दिखा रहा है पार्टिकुलर सिंगल का चुन के देख सकते हो। फिर इस पे क्लिक करो, सबका देखना है, सबको सेलेक्ट करके ओके कर लो। ऐसे भी तुम कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो ये सब दिया है ना, किसका देखना है तुमको? 48 का, 55 का, 10 का, 68, 75, 85, 98 है ना।
हमको देखना है कि जो भी स्टूडेंट का मैथ सब्जेक्ट में 80 नंबर से ज्यादा वही मेरे सामने दिखे। तो 80 नंबर से ज्यादा का कितना है? 1 2 ही है ना। तो इस पे क्लिक करो, क्या लिखा है? नंबर फिल्टर पे जाना और देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कितना नंबर से ज्यादा जी? 80। और यहाँ से क्या करोगे? देखो दिखा रहा है। फिर से अगर हम चाहते नहीं सबका देखा तो इस पे क्लिक करके सेलेक्ट करके क्या करोगे? ओके कर लोगे। ये फॉर्मेट तो स्टेबल है। अगला ऑप्शन क्या है? बताए थे करना। देख लो फिर से। जैसे मान लो कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर कितना है जी? देखो तो यही है 381। इसको सेलेक्ट किए, सेल स्टाइल में गए और देख लो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है सेंड 2 कर सकते हो 60%, 40, 20। या ऐसे अगर नहीं करना तो तुम हेडिंग भी बना सकते हो। सबसे ज्यादा नंबर के हेडिंग 1, उससे कम हो तो 2, फिर 3, फिर 4। अरे ना यहाँ से तो देखो हम क्या करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट किए, सेल स्टाइल में गए। ऐसा नहीं है कि सेल का करोगे तो सिंगल सेल पे ही काम करेगा, मल्टीपल को सेलेक्ट करके करोगे तो देखो काम नहीं करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन आपको जो करना हो सिंगल पे सबसे ज्यादा नंबर उसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हम कर लेते हैं सेंड 6 का कर लिए। फिर उससे कम कितना है? यही है। इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर इस पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं 60। फिर उससे कम कितना है जी? यानी सब लाइन से ही है। नहीं 295 यहाँ पे आ गया। इसको सेलेक्ट करो, इसको कर लो कितना परसेंट? 40। देखो तो चेंज हो रहा है। जिसका नंबर ज्यादा है उसका डार्क है ना, उसको लाइट हो रहा है। ये भी आप चेक कर सकते हैं सेल स्टाइल में। अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगर मान लो कि यहाँ पे फिजिक्स के पहले हमको कॉलम वहाँ पे चाहिए नया, जहाँ पे हम अपना कोर्स लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे, पहले सेलेक्ट कर लेना कॉलम को। इंसर्ट पे क्लिक करो तो पूछेगा सेल लाना है, कॉलम्स लाना है कि सीट लाना है। हमको क्या लाना है? कॉलम। देखो तो आया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करके अपने जरूरत के हिसाब से लिख दो। क्या लिखे? अगर और तुमको चाहिए तो इसका शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे। किसके साथ? कंट्रोल। कॉलम सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ प्लस करो। आ रहा है ना? माइनस करो तो हट रहा है कि नहीं? उसको अगर रो लाना है तो रो को सेलेक्ट कर लोगे। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसको भी सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो रो आ रहा है। हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस करोगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काम कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट करना है। जैसे ये ला दिए, हमको नहीं रखना है तो इसको सेलेक्ट करो, डिलीट में जाके यहाँ क्या करोगे? डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करो, देखो हट गया। कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो क्या होगा? डिलीट होगा। और कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो इंसर्ट होगा। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। नया सीट लाना है, उसका शॉर्टकट क्या होगा बताए थे? 3 सीट है ना, चौथा भी सीट लाना है। यहाँ पे तो क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। हमको शॉर्टकट से लाना है, बताया गया था क्या? यह सर बताया गया था। क्या बताया गया था? शिफ्ट के साथ F11 बटन। कौन सा बटन? देखो तो हमेशा पहले ही आता है, बाद में नहीं ना रहा जी। ये अपने जरूरत के हिसाब से तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? यहाँ से एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन बताए थे। जैसे मान लो किसी का रो का हाइट बढ़ाना है, तो जैसे इस पे कर्जर हम यहाँ रखे और रो हाइट में जाते हैं। यहाँ से देखो फॉर्मेट में गए तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रो हाइट। इस पे क्लिक करो। कितना दिया जी? बाई डिफॉल्ट 15 ना। इसको हम करते हैं 10। देखो तो कम हुआ कि नहीं हुआ? जिसको सेलेक्ट किया तो उसी का करोगे सबका। इसमें कर्जर तो उसी का ना, कंट्रोल Z करके हम इतने को सेलेक्ट किए और सबका हमको रो हाइट कम करना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे रो हाइट पे और यहाँ से हम कर देते हैं इसका 15 से कम कर दिए। थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद इसी पे जाओगे तो देखो ऑटो फिट। अगर हाइट करना है तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जैसे पहले था। फिर इसी पे क्लिक करना। कॉलम का भी कितना दिया था? 8.43 दिया हुआ है। अगर तुमको कम करना है तो 2 करके इंटर करो। देखो अटेंडेंस शीट का छोटे छोटे बॉक्स होता है ना, वैसे बना है। तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। देखो कंट्रोल Z कर लेते। इस सीट में नहीं कर रहे हम, सीट 2 में कर रहे हैं। कुछ नहीं अभी, इसको हम सेलेक्ट किए और इसका ही कर रहे हैं। यहाँ से रो हाइट पे जाके यहाँ से कर लेते हैं 10 या 10 के बदले 12 कर लिए थे। फिर फॉर्मेट में गए, कॉलम में जाके यहाँ से कर लेते हैं कितना? 2 इंटर कर लेते हो। तो छोटा हुआ है, जितना सेलेक्ट किया उसी का ना। अगर आपको सबका करना है तो सबका भी कर सकते हो। उसके लिए भी ऑप्शन है। क्या करना होगा? सबको करने के लिए कंट्रोल से सबको सेलेक्ट कर सकते हैं ना। यहाँ से पूरा कर लिए और उसको करने से क्या है? यहाँ से डायरेक्टली तुम कर लो। देखो सबको सेलेक्ट करके छोटा हुआ एक बार में। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे 1 के पहले, A के पहले, तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो। छोटा हुआ नहीं हो रहा है। बढ़ाना है तो इसी पे क्लिक करके 1 का बड़ा कर दोगे तो देखो सबको उतना ही बड़ा होगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक बार में करना है तो। एक वैसा भी ऑप्शन इसमें आता है कि मान लो कि तुम इसमें लिखोगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिखे राम, एंटर कर दिए तो राम जितना 3 ही कैरेक्टर है ना, तो ऑटोमेटिक उतना ही सेल छोटा हो जाएगा। तो बता देते हैं अभी, पहले इसके आगे देख लो ऑप्शन क्या क्या है। फॉर्मेट में जाओगे तो रो का हाइट, कॉलम का विड्थ बढ़ाना बता दिए। अगला ऑप्शन मिलेगा हाइड एंड हाइट। जैसे मान लो तुम रिकॉर्ड कोई बनाए हो, ये कितना नंबर रिकॉर्ड को सेलेक्ट किए? देखो तो 104, यही ना जी।
अब इसको हाइड कर देना, तो फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से हाइड अनहाइड पे जाओगे तो किसको सेलेक्ट किए, रो को कॉलम को, रो को देखो हाइड रो करो, वहाँ से 104 देखना रिकॉर्ड है क्या नहीं, फिर लाना है तो इसी पे क्लिक करोगे, अनहाइड हाइड पे क्लिक करोगे और क्या करोगे यहाँ से अनहाइड रो पे क्लिक करो, देखो तो आया है। कभी प्रिंट करना है तो उसको हाइड कर दो, प्रिंट कर लो, फिर अनहाइड कर देना। उसके बाद इसी में जाओगे तो अगला ऑप्शन मिलेगा रीनेम सीट, सीट का नेम बदलना है तो सीट पे माउस का राइट क्लिक करो, क्या लिखा है यहाँ पे, जाके यहाँ से चेंज करोगे। अगर यहाँ से भी नहीं करना तो डबल क्लिक करो, देखो तो नेम चेंज हो रहा है प्रिंटर। अगर यहाँ से भी नहीं करना तो सेलेक्ट करके फॉर्मेट टैब रीनेम, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इन तरीका है ना जी, राइट क्लिक करके रीनेम, फॉर्मेट में जाके रीनेम, डबल क्लिक कर दोगे तब भी रीनेम। उसके बाद इसी में जाओगे तो अगला ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी। ये सीट है ना यहाँ पे, ये एक ही नंबर सीट था ना, इस सीट का डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ से चले जाओ कहाँ पे, फॉर्मेट, मूव और कॉपी, सीट डुप्लीकेट बनाना है तो सीट को सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट ए कॉपी, और यहाँ से क्या करोगे ओके। देखो तो उसका डुप्लीकेट बना दिया। ये राज के नेम से था ना जी यहाँ पे, अब ये किस नेम से आ गया है, ये राजा नेम से है। और इसके पहले यहाँ पे जाके देख सकते हो, देखो क्या है ना। अगर तुम इस सीट को चाहते हो कि सबसे लास्ट में भेज दे, कहाँ भेज दे, लास्ट में, तो लास्ट में भेजना है तो तुम ऐसे उठा के भी लेके जा सकते हो, देखो माउस से बटन दबा के लेफ्ट क्लिक, लेकिन हमको ऐसे नहीं भेजना है, प्रोसेस से भेजना है। इसको सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट, यहाँ पे क्या लिखा है मूव और कॉपी, तो इसमें इसको सेलेक्ट करना है सीट को और कहाँ भेजना है लास्ट में। तो सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल से नीचे जाने का ऑप्शन लिखा होता है, ब्रैकेट में लिखा है ना मूव टू एंड, इस पे क्लिक करके क्या करोगे, इनका मतलब अंतिम में चला जाएगा। देखो तो आया है, अब देखो तो स्टार्टिंग में है क्या, नहीं ना है। इसके बाद इसी में ऑप्शन तुमको और मिलेगा कि अगर किसी भी सीट के बैकग्राउंड, जैसे ये राजा 2 लिखा है ना, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर करना है तो जिसको हम बोलते हैं टैब कलर, यहाँ पे तुमको मिलेगा। ये सब लिखे नहीं है, टैब कलर में जाओ, कोई कलर कर दो, देखो यहाँ पे कलर लगा है, नहीं दिखा रहा है ना, दूसरे पे क्लिक करो, देखो दिखा रहा है पूरा। एक्टिव होगा तो नहीं दिखाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा तो दिखाएगा, कर सकते हो ये। उसके बाद एक लास्ट, इस सीट में देखो कुछ भी टाइप करें तो टाइप हो रहा है ना, हम चाहते हैं पासवर्ड लगा दे, तो इसी फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ मिलेगा प्रोटेक्ट सीट, क्लिक करो, यहाँ से पासवर्ड लगा दो 1 2 3 इंटर, फिर से 1 2 3 इंटर। अब देखो तो आइए, दूसरा सीट में सब तुम काम कर सकते हो, देखो टाइप हो रहा है ना, लेकिन जो तुम्हारा एक्टिव सीट था उसमें काम नहीं कर सकते। देखो कुछ ऑप्शन हाइड भी हो गया, काम नहीं कर रहा है, फिर से इसी पे जाओगे। अगर चाहते हो कि नहीं काम करे तो देखो काम कर रहा है, लिख रहा है कि टू मॉडिफाई ए प्रोटेक्टेड सेल। अगर अब प्रोटेक्टेड यानी अनप्रोटेक्टेड इसको करना है या मॉडिफाई करना है डेटा में, तो पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्शन, पहले पासवर्ड को आप हटाएंगे। पासवर्ड हटेगा कहाँ से, तो लिखा है देखो अनप्रोटेक्टेड सीट होगा, लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा, रिव्यू टैब में, चेंज ग्रुप में। रिव्यू टैब में जाने से अच्छा है कि यहीं पे क्लिक करके तुम यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर लोगे ना, नहीं तो रिव्यू टैब में जाओगे तो देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी क्लिक करके तुम 1 2 3 करके अनप्रोटेक्ट कर सकते हो जाएगा। चलो लास्ट ऑप्शन देखो, सब लोग एक्स्ट्रा है, ध्यान से देख लेना कि फिर बाद में नहीं बताएंगे। इसे सेल में जैसे हम राम लिख रहे थे तो ऑटोमेटिक छोटा नहीं हो रहा था, यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं ऑटोमेटिक फिट नहीं ना हो रहा है कॉलम का। क्या करना है उसके लिए कि जो सीट है उस पर माउस का राइट क्लिक कर लोगे और यहाँ पे तुमको मिलेगा व्यू को, कौन सा ऑप्शन, व्यू, इस पे क्लिक करना और क्लिक करने को यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल को हटा के ले लेना, वर्क सीट हो गया ना। और यहाँ पे तुमको लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, लिखा हुआ है ना, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम लिखना है आपको वहाँ पे, फिर डॉट और यहाँ पे लिखना ऑटो फिट। कहीं लिखा हुआ है क्या ऑटो फिट, देखो तो यहाँ पे है, ये तुमको लिख देना है। यानी सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, जो सेल में हम लिखेंगे जो कॉलम में होगा ना ऑटोमेटिक कॉलम उसका फिट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से कर लोगे ये व्यू बटन है, कौन सा बटन है, अब देखो किसी भी सेल में तुम लिखो 1 लिख के इंटर कर दिए, इसमें 1 2 3 4 5 लिख के इंटर करो, दिख रहा है ना, तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। कहीं भी तुम लिखो, बड़ा नेम होगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा भी करेगा, छोटा नेम होगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो छोटा भी कर देगा, हो रहा है ना।